भारती बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की एक जो समर्थक महिला है वो आज आश्रम से बाहर आई। बाबा की समर्थक महिला निर्मला देवी का ये कहना है कि आश्रम में कोई गलत काम नहीं होता, आश्रम से लड़कियों को ले जाना गलत है। तो एक महिला जो आश्रम से बाहर आई है वो ये दावा कर रही है कि आश्रम में कोई गलत काम नहीं होता। सुनिए। जो अनुयायी हैं वो इस समय हमारे साथ दो महिलाएं जो अभी यहाँ से बाहर निकली हैं। मैम, जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, आप लोग अपनी तरफ से क्या पक्ष रखना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो रही है बहुत गलत हिसाब से हो रही है। ये कोई कानूनी तरीका नहीं है। हमारी कन्याओं को ऐसे जबरदस्ती उठा के लेके जाना, रात को 10-11 बजे कन्या को ऐसे लेके गए यहाँ अकेली को यहाँ आश्रम से, कल कन्याओं के साथ जबरदस्ती की गई है, ऐसे खींच करके लेके जाना, ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का न्याय है? इतनी गलत ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। घरों में नहीं लगाते हम लोग। ये एक घर है, ये एक आध्यात्मिक केंद्र है, तो अपने घर में हम सेफ्टी के लिए ताले लगाए हैं। तो कौन सा हमने गलत काम किया है? जो भी न्यूज दे रहे हैं ना, जो भी बाहर के लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कुछ सच्चाई नहीं है उसके अंदर। सच्चाई अगर जाननी है तो आप अंदर जाकर के अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तो सच्चाई पता चलेगी आप लोगों को। जो चीजें जैसे पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर रेड पड़ रही है, तो जो चीजें यहाँ से जब्त की गई हैं, निकाली गई हैं, उनसे कहा जा रहा है कि चाहे तो वो दवाइयाँ हो, इंजेक्शन हो, कुछ लेटर्स मिले हैं, ये सारी चीजें भी। वो लेटर्स पढ़ के सुनाइए ना दुनिया को। वो लेटर्स क्या है? वो आध्यात्मिक ज्ञान से भरे हुए लेटर हैं। वो दवाइयाँ हैं, तो अपने घर में क्या हम दवाइयाँ नहीं रखते हैं क्या? जो 4 लोग जहाँ रहते हैं वहाँ दवाइयाँ भी होती हैं, इंजेक्शन भी होते हैं, लेकिन वो है किस चीज के? वो ये तो बताइए। वो बिल्कुल गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 18 साल से हम यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ ऐसा कुछ काम होता तो हम ना खुद आते ना किसी को आने देते। हम भी ऐसे जो कल जिन 41 लड़कियों को यहाँ से निकाला है, कहा जा रहा है कि वो नाबालिग लड़कियां हैं, वो 24 साल से सभी ऊपर हैं। आप डॉक्टर करवा सकते हैं, इसमें हमारे को कोई खतरा नहीं है, क्यों सभी 24 साल से ऊपर कन्याएं हैं। एक भी नहीं है। क्या हम घर में सेफ्टी नहीं करते? अपने घर में ताला नहीं लगाते? हम लोग क्या यही आश्रम के अंदर ही रहते हैं? अंदर नहीं रहते, हम गृहस्थी वाले हैं, बाहर से आते हैं, क्लास करते हैं। आज हमें 20 साल हो गए, हमने कोई गलत नहीं देखा। क्या अगर गलत होगी क्या हम अपने बच्चों को आगे चलाएंगे? नहीं चलाएंगे हम। क्यों हम के गलत है? हम भी खानदानी है, ये थोड़े भी हम ऐसे ही घूम रहे हैं। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं मैम, उन पर आपका क्या कहना है कि अंदर चाहे तो जिस तरह ताले लगे हुए हैं, इसके अलावा जो परिवार वाले आते हैं उनसे मिलने नहीं दिया जाता? और देखो, मिलने दिया जाता है। यहाँ के भी कोई कानून है, हर किसी के अपने घर में भी कानून होते हैं। यहाँ का भी कोई नियम है, उस नियम के अनुसार मिलने दिया जाता है। लेकिन घर गृहस्थी वाले ये सोचे कि हमारे अनुसार किया जाए, वो तो नहीं होता है। लेकिन नियम के अनुसार सब कुछ होता है। मिलने भी दिया जाता है, कन्याएं घर भी जाती हैं, बात भी करती है, सब कुछ होता है। और कोई प्रेशर से अगर रखेगा ऐसे किसी की कन्या को, तो वो कितना समय रहेगी? यहाँ तो कन्याएं खुद भाग भाग करके आ रही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऐसा दिमाग बरगला दिया जाता है हम लोगों का कि यहाँ से जाना ही नहीं चाहते वो लोग। ये सब गलत है। दिमाग बरगलाया हुआ है ना, तो उन कन्याओं से बात करके देखिए, पता ही चल जाएगा कि बरगलाए हुए हैं, कि इनका दिमाग श्रेष्ठ हो गया है। गलत होता है कि अंदर जाके देखा किसी ने, कोर्स किया या उनसे जानकारी की, बहनों से सिखाया जाता है आप लोग को कोर्स में? भगवान का परिचय दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। उन्होंने हमारे को इस ज्ञान को सच्चाई, इस ज्ञान की सच्चाई बताई, जो कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में उस ज्ञान की सच्चाई नहीं है। वो ज्ञान जो सुना रहे हैं बिल्कुल अधूरा ज्ञान है। हम 10 साल तक वहीं पर थे, लेकिन जब यहाँ की सच्चाई हमें पता चली कि इस ज्ञान की ये सच्चाई है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों ने जो भी कुछ दिखाया है कि जैसे 69 में दादा लेखराज जी ने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद ब्रह्मा कुमारी तो कहते हैं कि वो इस आश्रम से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप इसका इन्वेस्टिगेशन करिए, हमारा कितना उनसे लेना देना है, कितना नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि ये सारे 70% स्टूडेंट वहीं से आए हुए हैं। देव दीक्षित को आपने कभी नहीं देखा है? मिले हैं आप लोग उनसे? हाँ, कभी है, मिले हैं। उन्होंने इस ज्ञान को बहुत अच्छे से क्लियर करके हम लोगों को समझाया। कहाँ है अभी? कुछ पता है आप लोगों को? पता नहीं रहता उनका। वो कभी भी किसी भी गांव में, किसी भी घर में ऐसे चले जाते हैं, न उनके पास कोई फोन है ना कुछ। वो कहीं भी थैला उठाए कहीं भी चले जाते हैं। अचानक हमारे घरों में भी आए हैं, कभी भी कहीं भी चले गए हैं। ना उनका कोई ऐसे फैसिलिटी वगैरह, ना कोई वो साधन यूज करते हैं ज्यादा। बिल्कुल सिंपल साधारण उनका जीवन है, और उन्होंने इस ज्ञान का निचोड़ दिया हमें। निकली 2 महिलाएं हैं यहाँ की अनुयायी हैं, जिनका कहना है कि पिछले कई सालों से, तकरीबन 20 सालों से वो लोग आश्रम के अनुयायी बने हुए हैं, और उसके बावजूद अभी उनका ये कहना है कि अंदर किसी भी तरह की ऐसी कोई गतिविधि नहीं चल रही है, और जो शिक्षा दी जाती है वो धर्म की शिक्षा दी जाती है। वीरेंद्र देव दीक्षित से ये लोग कभी मिले भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना है कि वीरेंद्र देव दीक्षित पर जो आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं।